नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। वही सुशांत सिंह राजपूत की बहन जिसके बारे में बहुत अफवाहें फैल रही है, बहुत सनसनीखेज हवा फैल रही है। छोटे मोटे बड़े दिग्गज या कितने भी बड़े ब्लॉगर्स, मीडिया प्लेयर्स, मीडिया के लोग ये सनसनीखेज आराम से बेशर्मी से बेशर्मी से उछाल रहे हैं। क्योंकि इसमें नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत का, तो ऑफ कोर्स हम इमोशनल हो जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम वापस से आया। बट ये धकोसले हैं। जो रियल एसेसारियंस होते हैं शायद ही वो ये सब चीजें समझेंगे कि अब हमारे इमोशंस की कोई औकात नहीं है इन मीडिया वालों के सामने, क्योंकि मीडिया वाले खेलते हैं हमारे इमोशंस से। और फिर खेला गया है 16 नवंबर ये सनसनीखेज सुर्खियां आती है न्यूज में, और हमारे होनहार यूट्यूबर्स अपनी व्यूज को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए बेपनाह कोशिश कर रहे हैं, कैप्शंस डाल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में 4 मौतें। सही में, सच में आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ अपने लोगों तक इस सच्चाई को कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे 4 मौतें। ले दे के कितने लोग हैं उसके घर में, सब बिहाई हुई अपनी बहनें और एक निहत्था बाप जो अभी भी वेट कर रहा है कि उसके बेटे को जस्टिस मिले। उसको भी तो जीने नहीं दिया जा रहा है। ये मीडिया वाले मजाक बना के रख देते हैं किसी की मौत का। मानती हूं मौत हुई है, मानती हूं कि बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है, लेकिन हर बात को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ने का क्या मतलब है? आपको व्यूज चाहिए, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो कुछ ऐसा करो ना जिससे आपको ये सही में मिले। आज आपके सब्सक्राइबर्स ये व्यूज, ये कैप्शंस देखकर पागलों की तरह आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पर क्या आपको लगता है कि आपकी बेतुकी बातें, ये बेशर्मी तक गिर जाना उनको पसंद आएगा और वो लोग आपको कंटिन्यू करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, इतने ओछेपन में मत आइए। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में मौतें नहीं हुई। मैं वापस कह रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौतें नहीं हुई। ये 4 मौतें हुई है सुशांत सिंह राजपूत की बहन गीता दीदी के घर पे, और वो भी उनके घर में नहीं, उनकी ननद के घर में। मैं बताती हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो क्लियर बताती हूं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन गीता दीदी के हस्बैंड ओपी सिंह की बहन जो है, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है 16 नवंबर को। उनकी बहन का परिवार किसी पर्सनल काम से, किसी दुखद काम से ही मैं कह सकती हूँ कि वो लोग लखीसराय के जिले में जा रहे थे, और वहां पर एक बड़ा सा ट्रक आईपीजी या एलपीजी जिसका भी नाम होता है, सिलेंडर, जो खाली सिलेंडर वाली जो ट्रक थी, वो रॉन्ग साइड पर चल रही थी, और वो रॉन्ग साइड ट्रक उनको धक्का देती है। उनको इतना जोर से धक्का लगता है उनकी गाड़ी को। वो गाड़ी थी विक्टा, ठीक है, वो गाड़ी थी विक्टा जिसमें 6 लोग बैठे थे, और 6 लोगों में 4 मौतें हुई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। और वो 4 लोग कौन थे? ओपी सिंह की बहन के परिवार के। किसके परिवार के? ओपी सिंह, गीता दीदी के हस्बैंड ओपी सिंह, उनकी बहन के परिवार में 4 मौतें हुई है, जो कि बहुत दुखद है। लेकिन इसमें सुशांत सिंह राजपूत कहां आता है? यहां सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली कहां आती है? हाँ, हम कह सकते हैं नियर बाय रिलेटिव्स, बट फैमिली। जब आप किसी को ये कैप्शन देखने मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर 4 मौतें, तो हमारे दिमाग में, मतलब हमारे दिल के अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि कौन, किसकी मौत हो गई, क्या हुआ अचानक? बहुत अजीब सा फीलिंग आता है। हम दुखी हो जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, शायद मैं भी हो गई।
मुझे हर्ष ने ये बात अपने लिंक थ्रू बताई, बट मैं सब पे बिलीव नहीं करती हूँ अनटिल अनलेस जब तक मेरे पास ये खबर पुष्टिदायक तरीके से आए। मानती हूँ हर्ष ने ये वीडियो बनाई, अच्छी बात है, उसे दुख लगा और उसने बनाई, लेकिन मैं हर ब्लॉगर को ये कहना चाहूंगी कि हमें दुख लग सकता है, बट सही बात को समझो, उसके अंदर की बातों को समझो और सच्चाई को पकड़ो। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली में मौतें नहीं हुई, तो कृपया ये जो सैड न्यूज करके जो होता है, ये जो आडंबर जिसको बोलते हैं, ये ड्रामा ना करे, कैप्शन में ना डाले सुशांत सिंह के घर के अंदर 4 मौतें। मानती हूं ओपी सिंह की बहन के घर 4 अर्थियां निकलेगी, बहुत ज्यादा खराब न्यूज है। किसी की मौत का मजाक मत उड़ाइए। सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर किसी के घर के मौतों की मजाक मत उड़ाइए। अपने जमीर से भी नफरत मत हो जाने पर, मतलब अपने आप से भी घिन हो जाए, ऐसा काम ना करे। व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ये सब दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इतना भी मत खो जाइए कि आप अपने को भूल सके। अगर सच्चाई की राह पे चलेंगे ना तो लोग आपको फॉलो अपने आप करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि 4 मौतों के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत का बैनर लगा के कहानियां बेची जा रही है। शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने नादानी में किया उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर इन लोगों का नाम यूज किया, शर्म करो, बिल्कुल शर्म करो। ये खास खबर आप तक पहुंचाने के लिए बार बार वापस से कह रही हूं, सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर मौत नहीं हुई है। एंड प्लीज बी प्रैक्टिकल। आज मेरे पापा मेरी मौत पे जरूर रोएंगे, बट अगर मेरी शादी हुई होती और मेरे हस्बैंड की बहन के घर में कुछ हुआ होता तो मेरे पापा बेहोश नहीं हो जाते, दुखी होते। तो ये जो नाम दिया जा रहा है ना कि के सिंह बेहोश हो गए, के सिंह को संभालने के लिए हरियाणा से सुशांत की और एक बहन आ गई। सुशांत की बहन घर इसलिए आई क्योंकि वहां पटना में अग्नि संस्कार जो कहते हैं, देह संस्कार की विधियां होने वाली है और पूरी तरह से सारी विधि विधान के साथ ये जो दुखी खबर जो उनके घर के अंदर हुई है, यानी कि गीता दीदी के ननद के घर पे हुई है, उसका पूरी इज्जत से, सारी विधि विधान से कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि देह संस्कार होने वाला है। तो उस चीज को रिस्पेक्ट करो, उसका मजाक मत उड़ाओ। मैं अगर आती हूं वीडियो बनाने के लिए तो भैया हमको व्यू नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। और मैं तब तक वीडियो नहीं बनाती जब तक सच्चाई ना आ जाए। तो आपके सामने आज मैं वापस उसी वजह से आई कि इतना घटियापंती मत करिए कि सुशांत के नाम पर अपनी स्टोरीज बेचने पर आ जाओ। आप लोग तो खुद को बेच के स्टोरी बना लेंगे। छी 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 छी, शर्म करो, शर्म करो। वापस से कहती हूं, शर्म करो। दूसरी खबर यह है, आर्यन खान अपने पिता का बच्चा यानी शाहरुख खान, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड का बेटा आर्यन खान, जो कि ड्रग्स के केस में फंसा था, जिसे जमानत दे दी गई 1 लाख रुपए में, कानून खुद को बेचकर जमानत दे चुका है आर्यन खान को। लेकिन पिता बहुत दुखी है और पिता सोचते हैं कि उसकी भलाई यहां होगी कि इसे बाहर कर दिया जाए, यानी कि बाहर की दुनिया उसे ठीक कर देगी। तो ऐसा नहीं होता है शाहरुख, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने बेटे को इंडिया में ठीक नहीं रख सके तो बाहर की दुनिया यानी कि लंदन भेज देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। अभी शाहरुख खान ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आर्यन खान को वो शिफ्ट करे लंदन में, एटलीस्ट तब तक जब तक कि सारा मामला ठीक ना हो जाए और वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए और
उसे एक्टिंग में उतारा जाए, बॉलीवुड में उतारा जाए एज एन एक्टर, तो भैया बॉलीवुड तो अभी छापा मारने के हालत में नहीं है, वो दर्दनाक और शर्मिंदा होके बैठा है, ये वो बॉलीवुड है। दूसरी बात, आर्यन खान इतना जल्दी छूटेगा नहीं। अगर शाहरुख आपको ये लगता है कि जनवरी और फरवरी में आप उसे शिफ्ट कर दोगे क्योंकि तब तक मामला ठंडा हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज अब सामने आ रही है। मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इम्तियाज खत्री का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन आ चुका है, दाऊद के साथ भी कनेक्शन आ चुका है, व्हाट्सएप चैट्स मिल चुकी है, वो तो पहले भी मिली थी, लेकिन अब जो व्हाट्सएप चैट्स मिल रही है या जो भी अभी खबरें मिल रही है उससे बहुत क्लियर है कि इम्तियाज खत्री जो कि पूरी बॉलीवुड को ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स का सप्लाई करता है, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन आर्यन खान भी है और ऑफकोर्स अनन्या पांडे भी है, क्राइम पार्टनर्स जो है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे रैकेट में बहुत बड़ा नाम आ रहा है दाऊद के लेफ्ट और राइट हैंड, जिसका नाम है रियाज। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो जो रियाज इनका नाम है, उनका भी बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं रैकेट में पकड़ा गया। और ये राइस जी ये दाऊद से कनेक्टेड है और ये दाऊद का कनेक्शन पूरा क्लियर दिख गया है व्हाट्सएप चैट्स में, जिसमें आर्यन खान का नाम पूरा से हाईलाइटेड हो चुका है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अभी अगर आप सोचो कि आर्यन खान पूरी तरह से सेफ है, बहुत जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस हर फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी पूछा जाएगा। और हम जानते हैं कि 19 नवंबर अनन्या पांडे और आर्यन खान को सामना सामनी रखा जाएगा, सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, इंटेरोगेशंस किए जाएंगे, तो उसमें ये राइस जी का भी नाम आएगा। और आपको ये भी बता दूं कि इनकी वाइफ यानी कि राइस की जो वाइफ है रहनुमा का बहुत बड़ा एक स्कैंडल जिसका खुलासा हो चुका है। रहनुमा ने मुंबई पुलिस से दरख्वास्त की थी सितंबर में, यहाँ पे वापस आ गया है भ्रष्टाचारी मुंबई, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट और भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र की पुलिस, वहां पे वापस खुलासा हो गया है इनके भ्रष्टाचारी पंथी का। यहाँ पे रहनुमा जो है उन्होंने महाराष्ट्र की पुलिस को सितंबर के महीने 2021 को ये कहा था कि उसके पति यानी कि राइस ने उसके साथ जबरन ये काम करवाया था कि अपने कारोबारी यानी कि बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स के साथ संपर्क बनाने की जबरन। अब आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कह रही हूं। यस, आप ठीक समझ रहे हो, जबरन ताल्लुकात, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने की जबरदस्ती की गई। और ये उनका पति है राइस, जिसने अपनी पत्नी के साथ ये किया। और इस पत्नी ने बहुत हाई प्रोफाइल नाम दिए हैं, जिसमें मुनाफ पटेल, हार्दिक पांड्या और मेरे ख्याल से प्रतीक या पृथ्वी कोठारी और जो कांग्रेस का एक भ्रष्टाचारी नेता है जिसका नाम क्या बताया था, राजीव शुक्ला, इन सब का नाम लिया गया है। अब हार्दिक पांड्या तो हमेशा से कंट्रोवर्सीज में रहते ही हैं, जो अपनी कंट्रोवर्सीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक औरत को नीचा दिखाने में, औरत के साथ बदसलूकी करने में, उसकी शादी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, उनके रहन सहन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं। वो इतना बदजात इंसान है जो अपने से ज्यादा किसी को समझता नहीं है और हर बार औरतों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स करता है कि कंट्रोवर्सी में आता है। तो ये वही हार्दिक पांड्या है और ये वही मुनाफ पटेल है जो कि क्रिकेटर्स हैं और इन लोगों का नाम पूरी तरह से उसमें आया है। बट महाराष्ट्र की पुलिस ने सितंबर से लेकर अभी तक, ये हाफ नवंबर चला गया है, बट अभी तक कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की है, ये भी रहनुमा ने कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्यन खान किस दलदल के अंदर फंस चुका है और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। बट आई वोंट बी सो शॉक्ड अगर वो बच जाता है, क्योंकि ये बड़े बाप के बेटे हैं। हम अगर कत्ल करें तो हमें शायद हैंग टिल डेथ मिल जाए, बट ये कत्ल करे तो इनको कुछ पैसों, चंद पैसों में कानून को खरीदना आता है और वो कानून को खरीद कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। हम उसी देश में रहते हैं, उसी घटिया गवर्नमेंट में रहते हैं जहां पर कोई खेला होबे करता है तो कोई बोलता है स्वर्ण भारत बनाएगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता।
हम उसी दलदल में फंसे हैं जहां पर हम कहते तो हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमारे देश में औरतें आराम से घूम सकती है, बट नहीं, हमारे देश में आज भी रेप, आज भी बलात्कार होते हैं और आज भी यही कहा जाता है कि तुम्हारी गलती है। बेटों को नहीं सिखाया जाता और बेटियों को ढक के रखा जाता है। तो हम उसी देश में रहते हैं। तो आर्यन खान, ये तो कम से कम मुझे तसल्ली है कि आप जनवरी फरवरी में जो आपके पिता आपको लंदन शिफ्ट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। अब तक बहुत सारी अपडेट पहुंच चुकी है। आगे और अपडेट जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। सच ही बताऊंगी, व्यूज के लिए नहीं, अपनी सोच को वायरल करने के लिए। आगे आपकी मर्जी, आप सच के साथ रहना चाहते हो या मिर्च मसाले के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद, अपना साथ मुझे देते रहिए। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। और सुशांत सिंह राजपूत का नाम बेफिजूली में अपनी स्टोरी को बेचने के लिए यूज ना करें।